Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Practical Physics Pakistan. My name is Amir and today we will discuss velocity of projectile. इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली फर्स्ट वो वीडियो देख ले, क्योंकि उस वीडियो में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन. नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकती है. लेट्स मूव ऑन टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को 90 और 0 एंगल के दरमियान किसी भी एंगल पर हवा में थ्रो कर लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट कर लेता है एंड दिस 2 डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने हवा में थ्रू किया है, अब इसके पास दो वेलोसिटीज है, एक वर्टिकल वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. तो याद रखें कि वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये अलोंग वाई एक्सिस ऊपर भी मोशन कर सकता है और डाउनवर्ड भी मोशन कर सकता है. ठीक है, ये एक वेलोसिटी है. दूसरी वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट हमेशा अलोंग वाई एक्सिस मोशन करेगा. तो इस वाले लेक्चर में हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट ये होगा कि इस प्रोजेक्टाइल के पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है और ये जो प्रोजेक्टाइल की अपनी वेलोसिटी है, इन तीनों के लिए हमने फार्मूला डिराइव करना है. ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन सारी वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेने वाले हैं. अगर आप ये अजम्पशंस कंसिडर नहीं करोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो स्टडी है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो सकती है. इसलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कुछ अजम्पशंस लेने वाले हैं. ओके, असम्पशन नंबर 1, नो ईयर रेजिस्टेंस. जब हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि देयर इज़ नो ईयर रेजिस्टेंस. जब ईयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इस प्रोजेक्टाइल पर हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा. जब कोई फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगा तो इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्रिएट नहीं होगा, और जब एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा तो हमारे पास इस पूरी की पूरी जर्नी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. क्यों कांस्टेंट होगी? क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है, हमने ये कंसिडर किया है कि देयर इज नो ईयर रेजिस्टेंस. ये असम्पशन नंबर 1 है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू असम्पशन नंबर 2. ओके, असम्पशन नंबर 2 इज इग्नोर स्पिन ऑफ प्रोजेक्टाइल. अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को देखें तो ये प्रोजेक्टाइल हमारे पास मोशन के साथ साथ स्पिन भी कर रहा है एंड दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे तो हम ये मान कर चलेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो स्पिन नहीं कर रहा, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल स्पिन मोशन शुरू कर देता है तो प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है, उसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और उसका जो मैक्सिमम हाइट है, इन सारी वेरिएबल्स पर असर पड़ जाता है. लेकिन यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की जो स्पिनिंग है उसको भी इग्नोर करने वाली है. अगर प्रोजेक्टाइल मोशन स्पिन करना शुरू कर देना तो फिर कुछ इस तरह से नज़र आएगा. ये हमारे पास एक बुलेट है, ठीक है. ये बुलेट क्या कर रहा है? ये बुलेट हमारे पास स्पिन कर रहा है. तो जब एक प्रोजेक्टाइल स्पिनिंग शुरू कर देता है ना तो फिर उसकी जो पाथ है वो भी चेंज हो जाती है, उसका हाइट भी चेंज हो जाता है, उसका रेंज भी चेंज हो जाता है. और इस फिनोमेना को इंशाल्लाह हम रोटेशनल मोशन में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे. ओके, असम्पशन नंबर 3 इज इग्नोर इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन प्रोजेक्टाइल. एज वी नो कि अर्थ हमारे पास अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन मोशन कर रहा है, प्लस अर्थ हमारे पास सन के इर्द गिर्द रोटेशन मोशन भी कर रहा है. यानी अर्थ हमारे पास दो काम कर रहा है. नंबर फर्स्ट अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन मोशन कर रहा है, नंबर सेकंड अर्थ सन के इर्द गिर्द रोटेशन मोशन भी कर रहा है. तो जब प्रोजेक्टाइल हमारे पास हवा में होगा और अर्थ कंटिन्यूसली रोटेशन करेगा तो जाहिरी बात है इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज, उसकी जो हाइट और उसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उस पर असर पड़ेगा. लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर अर्थ की रोटेशन की वजह से जो असर पड़ने वाला था हम उसको भी इग्नोर करेंगे. ठीक है, ऑल दीज अजम्पशन आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी फार्मूला डेरावेशन से उनकी जो कैलकुलेशन से वो सारी की सारी हमारे लिए ईजी हो जाए. ओके, असम्पशन नंबर 4 इज जी वैल्यू एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट. जब हम एक ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो करेंगे तो जाहिरी बात है वो कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगा, और हमें पता है कि हाइट की वजह से जी की वैल्यू चेंज हो जाती है. लेकिन यहाँ पर हम ये मान कर चलेंगे कि इस पूरी जर्नी में जी की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हमारे पास क्या होगी? दोनों हमारे पास कांस्टेंट होगी. ओके, अच्छा, इन 4 अजम्पशंस को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. अगर आप लोगों ने नोट करना है तो काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से आप नोट कर सकती है.
ठीक है। इसके अलावा जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी वेरिएबल्स की जो फार्मूला डेरिवेशन है वो हम करेंगे तो हमारे माइंड में ये 4 अजम्पशंस होने चाहिए, ठीक है। यानी हम ये 4 अजम्पशन मान कर चलेंगे जब हम फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, हमने प्रैक्टिकली स्टडी किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ एक्चुअली अ 2 डायमेंशनल मोशन। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट को हवा में इस तरह थ्रो कर लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती है और वर्टिकल वेलोसिटी भी होती है। तो याद रखिए कि वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से ये जो प्रोजेक्टाइल है ये हमेशा अलोंग वाई एक्सिस मोशन करेगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ये प्रोजेक्टाइल हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस मोशन करेगा। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर ले तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो एरो है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाउ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाइट। ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को 90 और 0 एंगल के दरमियान किसी भी एंगल पर हवा में थ्रो किया है। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो कर लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ इस टाइप ऑफ मोशन को स्टार्ट कर लेता है एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हमने काफ़ी डिटेल से स्टडी किया है। ओके, जब हम इस प्रोजेक्टाइल को शूट कर लेते हैं तो हम कुछ एंगल पर शूट करेंगे एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, जब आप इस ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो कर लेते हैं तो जाहिर ही बात है इनिशियली इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उस इनिशियल वेलोसिटी को मैं इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जब हम प्रोजेक्टाइल को शूट करेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स को हम हमेशा एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एरो मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो मेरे पास इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एरो को मैं नीचे लिख देता हूँ, ड्रा कर लेता हूँ कि ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ कि V0 मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, इसके बाद हमने डिटेल से स्टडी किया था कि प्रोजेक्टाइल इज़ एक्चुअली अ कम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, दूसरा हमारे पास वर्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन को मैं इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर लेते हैं तो उसके पास 2 वेलोसिटीज़ होती है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, एक हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम हमेशा एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एरो मैंने ड्रा की है ये मेरे पास शो कर रहा है VIX यानी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ कि VIX मेरे पास क्या शो कर रहा है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर इस एरो की मदद से मैं इस प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो इस एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एरो मेरे पास VIY को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जब हम एक प्रोजेक्टाइल को हवा में थ्रो कर लेते हैं तो इनिशियली उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसी एरो को मैंने नीचे भी ड्रा किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने डिटेल से स्टडी किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ एक्चुअली अ कम्बिनेशन ऑफ 2 मोशंस। यानी जब प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह हवा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा तो उसके पास 2 वेलोसिटीज़ होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैंने इस एरो से रिप्रेजेंट किया है और वर्टिकल वेलोसिटी को मैंने इस एरो से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसी एरो को मैं यहाँ पर नीचे ड्रा कर लेता हूँ कि ये एरो मेरे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाली जो एरो है इस वाली एरो से ये मेरे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि हम एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि आपने उस वेक्टर की डायरेक्शन को जो है और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर मैं यहाँ पर भी ड्रा कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ये वाला, ठीक है। तो ये मेरे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है,
ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ये तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अच्छा, अगर आप लोग इस ट्राइंगल को, बल्कि इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली नज़र आ जाए कि ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। ये मेरे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, ये मेरे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और ये एंगल गिवन हो तो क्या हम ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? यस, हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं? वो हम इस वाले ट्राइंगल से आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन चुका है और राइट ट्राइंगल की में हम ये बेस और वर्टिकल दोनों हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा हमेशा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो cos थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा, यहाँ पर बेस क्या है? VIX है, तो मैं पुट कर लेता हूँ कि VIX। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? V0 है, तो मैं यहाँ पर V0 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें असल में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल चाहिए, तो यहाँ से मैं V0 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो V0 आ गया। अच्छा, तो VIX यानी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू V0 cos थीटा, ठीक है। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन हो तो आप इस फार्मूले की मदद से प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी है वो आप इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? वो भी हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? VIY है, जो कि हमें शो कर रहा है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी VIY डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या शो कर रहा है? V0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, तो हम दोनों साइड पर ये V0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो V0, तो VIY हमेशा बराबर आ जाएगा V0 साइन थीटा। ये हमारे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को फाइंड करने का फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन हो तो आप आसानी के साथ इस फार्मूले की मदद से इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, इनिशियल हॉरिजॉन्टल एंड इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी के लिए तो हमने फार्मूला डिराइव कर लिया। अब अगर इस पूरी जर्नी में किसी भी पॉइंट पर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करना चाहता हूं तो मैं किस तरह करूंगा? लेट्स से इस पॉइंट पर मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को फाइंड करना है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को अगर मैंने फाइंड करना है तो वो मैं किस तरह करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फार्मूला, यानी इस पूरी की पूरी जर्नी में प्रोजेक्टाइल की इस पूरी की पूरी जर्नी में अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए मैं फार्मूला डिराइव करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, फार्मूला को डिराइव करने से पहले हम यहाँ पर कुछ डेटा को नोट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या था? जो हमने पहले डिराइव किया था वो हमारे पास था V0 cos थीटा, ओके। इसके अलावा हमने ये कंसिडर किया था कि जब हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे तो हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे तो याद रखें कि हॉरिजॉन्टली इस प्रोजेक्टाइल पर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि Fx यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स वो हमारे पास क्या है? वो ज़ीरो है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमने सीखा था कि जब हमारे पास फोर्स ज़ीरो होगा तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा,
हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो क्या होगी, वो हमारे पास ज़ीरो होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, तो जब फोर्स नहीं लगेगा तो उस हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्रिएट नहीं होगा, वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मैंने क्या करना है, इस पॉइंट पर मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, वो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, तो फाइनल वेलोसिटी को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी वी एफ एक्स बराबर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है, वो ये है, तो वी नॉट कॉस थीटा प्लस हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, वो ज़ीरो है और टी अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो वी एफ एक्स बराबर हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा एंड एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और फाइनल या किसी भी पॉइंट पर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। और इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं ये क्यों हमारे पास कांस्टेंट होगी, ये इसलिए कांस्टेंट होगी क्योंकि हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास ईयर रेजिस्टेंस क्या है, ईयर रेजिस्टेंस ज़ीरो है। अगर ईयर रेजिस्टेंस होगा तो ज़ाहिरी बात है कि इस प्रोजेक्टाइल को फिर आगे बढ़ने से वो ज़रूर रोकेगा, ज़रूर वो रेजिस्टेंस पेश करेगा। लेकिन अब हम ये यहाँ पर एज्यूम कर रही है कि वो फोर्स नहीं है। ठीक है, तो जब फोर्स नहीं है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले कि इस पूरी की पूरी जर्नी में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। ओके, अब हम इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, सो फार्मूला डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर कुछ डेटा नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि instantaneous vertical velocity फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा नोट कर लेता हूँ। वो डेटा क्या है कि सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो क्या है, वो है वी नॉट साइन थीटा, जिससे ओके जिसको हमने पहले डिराइव किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्टिकली फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कि जब हम इस प्रोजेक्टाइल को शूट करेंगे तो क्या इस बॉडी पर, या फॉर एग्जांपल जिस सब्जेक्ट को हमने शूट किया हुआ है, इसको मैं ये शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, हमने स्टडी किया था कि जब हम प्रोजेक्टाइल को शूट करेंगे तो हर एक पॉइंट पर ग्रेविटी की जो फोर्स होगी वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है, और ये ग्रेविटी है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल इस तरह पैराबोलिक पाथ जो है उसको फॉलो कर रहा है। अगर ग्रेविटी ना होती ना तो ये जिस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रू किया है ये बिल्कुल सीधा चला जाता, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यस हमारे पास वर्टिकली फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स का नाम क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी की जो फोर्स है वो इस बॉडी पर हर एक पॉइंट पर लग रही है और हर एक पॉइंट पर डाउनवर्ड लग रही है और हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है, तो जब वर्टिकली फोर्स लगेगा तो जाहिर बात है कि वर्टिकली हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उस एक्सेलरेशन को मैं ए वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो एक्सेलरेशन हमेशा बराबर होगी किसकी, हमेशा बराबर होगी जी की। आखिर क्यों जी की बराबर होगी, तो याद रखें कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्रिएट हो जाए तो उसको हम हमेशा जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर मैं माइनस साइन लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी के लिए फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये सारा डेटा पुट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी हमेशा बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। याद रखना है कि ये इक्वेशन तब वैलिड है जब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म हो।
ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो ना तो फिर ये इक्वेशन आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को हमने फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट कर ले कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यस बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटी का फोर्स है ना, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जब एक्सेलरेशन क्रिएट होगा तो वो एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले में जब हम ये सारा डेटा पुट करेंगे तो हमारे पास वी वाई एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वो है वी नॉट साइन थीटा प्लस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस जी, तो माइनस जी पुट कर लेता हूँ और टी अपनी जगह पर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, बल्कि इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। कि ये हमारे पास बल्कि यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि वी एफ वाई हमारे पास बराबर हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। दिस इज़ द फार्मूला पर व्हाट, पर वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। इस पूरी की पूरी जर्नी में आप किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करना चाहते हैं तो इस फार्मूले की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपके पास टाइम और आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो गिवन हो तो इस वाली इक्वेशन की मदद से आप इजीली वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल किसी भी पॉइंट पर आराम के साथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन हो तो हम किसी भी पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर मैं इस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है उसको फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं किस तरह करूँगा, देखिए ये हमारे पास इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की कुछ वेलोसिटी होगी जो कि हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा इस प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमें गिवन है और वर्टिकल वेलोसिटी वो भी हमें गिवन है। तो मैं थोड़ा सा क्लियरली बना लेता हूँ कि ये हमारे पास वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, उसको हमने फाइंड करना है। हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ये दोनों कंपोनेंट हमें गिवन है, ठीक है। तो जब हम इन कंपोनेंट्स को ड्रा कर ले तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वी एक्स है और ये हमारे पास है वी वाई, ठीक है। ये वर्टिकल वेलोसिटी है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो क्या इस वेलोसिटी को इस ट्रायंगल की मदद से मैं फाइंड कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले केस में परपेंडिकुलर क्या है, वो वी वाई है, वी वाई इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, प्लस हमारे पास बेस क्या है, वी एक्स है, इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वेलोसिटी है, इसको मैं स्क्वायर कर लूँ, ठीक है। अच्छा सो जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसके लिए फार्मूला हमने डिराइव किया था, वो क्या था, वो हमारे पास के वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, और वी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने वी फाइंड करना है, वी स्क्वायर तो फाइंड नहीं करना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, ठीक है। तो जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो वी स्क्वायर पर भी अंडर रूट लेंगे, बोथ साइड हम जब अंडर रूट लेंगे तो वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर प्लस वी नॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास v इज़ इक्वल टू, या इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वी नॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल फार्मूला फॉर प्रोजेक्टाइल
वेलोसिटी। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल दोनों गिवन हो। अगर वो दोनों गिवन हो तो इस फार्मूले की मदद से आप इजीली जो है किसी भी पॉइंट पर स्टार्ट में भी, एंड पे, दरमियान में भी, एंड पर भी, किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ओके, अब अगर हम इस पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल की जो डायरेक्शन है यानी जो एंगल है वो अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं? देखिए, वो भी इस वाले ट्रायंगल से हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल, इसको मैं यानी इस वाले पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल की जो डायरेक्शन है ना वो हम हमेशा एंगल से फाइंड करेंगे। तो अगर आप इस एंगल को फाइंड करना चाहते हैं तो हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? टेंजेंट थीटा हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो इस वाले केस में परपेंडिकुलर किसके बराबर है? वी वाई के बराबर है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, और बेस किसके बराबर है? वी एक्स, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वी एक्स टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा। ठीक है, वी वाई की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं कि वी वाई की जो इक्वेशन है वो क्या है? वो वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय वी एक्स की क्या है? वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, तो हमने थीटा फाइंड करना है तो यहाँ पर हम इन्वर्स लेंगे। ठीक है, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, और ये हमारे पास बराबर आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स, और यहाँ पर पुट कर ले वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा। तो इस फार्मूले की मदद से आप इस प्रोजेक्टाइल की जो डायरेक्शन है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि किसी भी पॉइंट पर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल।